नमस्कार। मैं तेजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। साथियों, जैसा कि आप सभी ने हमें कई बार रिक्वेस्ट की, कई बार आदेश दिया। मैं रिक्वेस्ट तो कहता अच्छा नहीं लगता, आप लोगों का हमें आदेश आता है। आप लोगों का ये कहना था कि हरियाणा के अंदर, मिस्टर वालिया, हरियाणा के अंदर जहां पर म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, जहां पर नगर परिषद हैं, जहां पर नगर निगम है, वहां पे एक अलग तरह के, कई तरह के टैक्सेस लग रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। खास तौर पर आपके शहर अंबाला में, जी हाँ, अंबाला में आजकल नगर निगम है और वो जो काफी चर्चा में है। मैं थोड़ा सा अपने व्यूज को बताऊं, जो ये देश विदेश में प्रोग्राम देख रहे हैं, आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ें और हम ये प्रोग्राम शुरू करें। उससे पहले मैं एक चीज बताऊं कि हम अपने जो खास हमारे आज मेहमान आए हैं उनसे बातचीत करें। मैं उनसे आपका परिचय कराऊं। मैं आपको बताऊं कि अंबाला अपने इतिहास में बहुत कुछ संजोए हुए बैठा है। मां अंबिका का शहर अंबाला। अ, अगर हम अंबाला की बात करें, अंबाला में 1842 के अंदर, जी हाँ, 1842 के अंदर कमिश्नरी बन गई थी। कमिश्नर अंबाला में बैठना शुरू हो गया था। ये अंग्रेजों के टाइम की बात है। अगर हम उससे भी पहले की बात करें, 1799 से लेकर 1823 तक रानी दया कौर का राज अंबाला में रहा। उसके बाद चलिए, जब किसी विषय पर हम बात करेंगे, इस विषय पर मैं आपको खुल के अंबाला के बारे बताऊंगा। और ये आप हमारी किताब हिस्ट्री ऑफ अंबाला में इसके बारे काफी कुछ दिया हुआ है, और सागा ऑफ अंबाला के अंदर भी अब लेटेस्ट इसमें काफी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मेरी इंग्लिश में बुक है, हिस्टोरिकल सागा ऑफ स्विफ्ट सतलुज स्टेट, जी हाँ, अंबाला डिवीजन पे है, उसमें भी आप काफी कुछ देख सकते हैं। चलिए आज के मुद्दे पर हम आते हुए, अंबाला, अंबाला में नगर निगम, नगर निगम जो अगर 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त भी अंबाला में नगर निगम थी। इससे पहले क्या थी, आज वो बहस का विषय नहीं है। 1947 से लेकर कई दशकों तक अंबाला में नगर पालिका चलती रही। नगर पालिका के बाद कई दशकों तक चलने के बाद अंबाला में नगर परिषद बनी। नगर परिषद भी कई साल अंबाला में चली, क्योंकि बजट का हिसाब होता है, नगर पालिका में कम पैसे मिलते हैं। फिर जनसंख्या का हिसाब होता है कि इतनी जनसंख्या होगी तो इसको एक नगर परिषद में ले लो। नगर परिषद के बाद आज की तारीख में नगर निगम अंबाला में चल रहा है और बहुत चर्चा में एक हॉटस्पॉट बना हुआ है अंबाला का नगर निगम। लोग जानते हैं सब कि किस तरह की क्या क्या अंबाला में हो रहा है नगर निगम में। और एक खास मुद्दा जो अभी पिछले कई दिनों से, पिछले 2-3 हफ्तों से सामने निकल के आया, और जिसपे शायद हरियाणा के मंत्री भी ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाए, या जो हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो आज की डेट में हरियाणा में राज्य कर रही है, भाजपा और जेजेपी, उनके नेता भी असमंजस में हैं कि इसका क्या पब्लिक को जवाब दें। इस विषय पर मैं बहस कर रहा हूं, वो है नगर निगम के द्वारा लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर क्या है क्या नहीं, इसके बारे हमारे साथ आज दो महान विभूतियां हमारे साथ हैं जो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं और हमारे साथ बातचीत करेंगी। हमारे साथ व्यापारी वर्ग से एक अंबाला के, अगर मैं बात करूं तो छोटा लगेगा, हरियाणा या उत्तरी भारत के एक मेन व्यापारी हैं, जो जिन्होंने अंबाला में मिक्सी उद्योग को स्थापित करने में बहुत बड़ा जिस परिवार का योगदान रहा, और उसके बाद कूलर बनाने में, उसके बाद सोलर सिस्टम में उनका एक अलग हटके मुकाम है जो हिंदुस्तान के बाहर भी सप्लाई करते हैं। मेरी मुराद है उमेश गर्ग जी से। उमेश गर्ग व्यापारी हैं अंबाला के, हमारे साथ हैं। उमेश जी, हम आपका स्वागत करते हैं। दीप एक्सप्रेस न्यूज के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार। धन्यवाद। और हमारे साथ दूसरे जो महानुभाव हैं, समाज सेवी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अंबाला में जिनका अपना मुकाम है, अपना स्थान है, विजय अग्रवाल जी, सीनियर एडवोकेट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। विजय जी, आपका नमस्कार, सबका स्वागत है। सबसे पहले गर्ग साहब मैं आपकी तरफ आता हुआ, आज का मुद्दा जो हमने रखा है वो प्रॉपर्टी टैक्स, या जो भी कह लो कि टैक्स। कभी अंग्रेजों के समय में ऐसा नहीं होता था,
कुछ आज अंबाला के लोग तो इसे जजिया टैक्स भी कहना शुरू कर गए, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, अंग्रेजों के समय नहीं, उसके बाद भी अब तक जो प्रथा चलती रही उसमें इतनी परेशानियां शहर के बाशिंदों को, व्यापारियों को नहीं हुई जितनी अब झेलनी पड़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि पॉपुलेशन बेस पे इसे निगम बनाया गया पालिका से, जी जबकि सच्चाई ये है कि अंबाला की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, जबरदस्ती इसके साथ कुछ गांव जोड़ दिए गए जी और हम लोगों ने गलती से जो जमीनें अंबाला के आसपास लगते गांव में ली थी, ना वहाँ नक्शा की प्रथा थी, ना कोई और टैक्स था, ना कोई नक्शा पास करवाना पड़ता था, वहां बिल्डिंगें बना ली। जी 2013-14 में हुड्डा सरकार ने जाते हुए जो प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया था जी वो लगा गए जाते जाते, और शायद उनकी विदाई भी इसी वजह से हुई कि हुड्डा वो सरकार। हुड्डा सरकार की सबसे बड़ी वजह ये भी एक रही। मतलब हुड्डा कई लोग नहीं समझते, हम कांग्रेस सरकार बोलते नहीं, कांग्रेस सरकार बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार थी वो भी। हैं। हाँ, उन्होंने टैक्स लगाए, प्रॉपर्टी आईडीज बनी, प्रॉपर्टी आईडीज म्यूनिसिपल लिमिट में आ गई हमारी, सरकार उस पर टैक्स वसूल रही है। जी म्यूनिसिपल नगर पालिका वार्ड जो पहले था जी वो पहले भी चलती थी, आज क्या परेशानी आ गई, क्यों परेशानी आ गई, उसकी तरफ किसी का गौर नहीं है। जी वर्तमान सरकार का एक ही कर्म, एक ही धर्म कि मिडिल क्लास को खत्म करो, जितना वसूल सकते हो उससे वसूल लो, जी एक टैक्स दूसरा टैक्स। कभी अंबाला के व्यापारियों को ट्रेड टैक्स का नोटिस आ जाता है, अब ये डेवलपमेंट का नोटिस आ गया। अरे भाई, आज से पहले भी नगर पालिका चलती थी, चौटाला जी ने अपने टाइम में हरियाणा में चुंगियां बंद की, एक बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम। और कमेटी की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने बिजली पे, शराब पे, कुछ और चीजों पे एक सेस लगा दिया, जी जिससे कमेटी की आमदनी बढ़ गई। जी और जहां तक मेरी याददाश्त में है, शायद 4-5 तक चौटाला जी की सरकार रही, उसके बाद तो वो नहीं आए, 5 में। हाँ जी। और 2014 तक नगर पालिकाएं चलती ही रही। नगर पालिका एक धांधली का सबसे बड़ा अड्डा, सबसे बड़ा घर बन गया है। नगर पालिका नगर पालिका, नगर निगम जिसे एक कहते बार हैं, फिर क्या धांधली का अड्डा बन गया? मैं बताता हूँ ना उसमें। सड़क 4-5 बन ली। जी 4-5 साल पहले सबको पता है कि वहां पे म्यूनिसपैलिटी में कुछ सामान चोरी होने का केस बना था, गोदाम से सामान उठ रहा था, लोहे का सामान था, उसका क्या हुआ, किसी के पास एक मिनट गर्ग साहब, आपने बहुत बड़ी बात की कि नगर पालिका, नगर निगम या नगर निगम धांधली का अड्डा बन गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। विजय जी, मैं आपसे बात करूंगा। गर्ग साहब एक मेन व्यापारी हैं अंबाला के, और अगर व्यापारी वर्ग ही ये सोचने लग जाए कि धांधली का अड्डा बन गया, ये आप कहां तक सहमत? देखिए, ये कुछ हद तक ठीक है। पहले अंबाले में सड़कों पे सारे ब्रिक्स लगाई गई सीमेंट की, जी उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, वो सारी उखाड़ के नए सिरे से दोबारा ईंटें लगानी शुरू कर देती है। जी वो ईंटें पुरानी कहाँ गई? सेकेंडली, उस पे कितना खर्च किया गया? हु टुक द डिसीजन? हाँ जी हाँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अंबाले में कोई भी जो चैनल है, पानी का पाइप है, बिजली की तारें हैं, टेलीफोन है, उसकी कोई भी किसी किस्म की ड्राइंग नहीं इनके पास। जी एक आता है, वो नलका लगवाने के लिए जेसीबी बुला के खुदाई शुरू कर देता है, 3 आदमियों के 4 की टेलीफोन की तार कट जाती है, किसी का पाइप का पानी का कनेक्शन कट जाता है। व्हाट इज दिस? इतने हेविली पेड आदमी कमेटी में बैठे हैं, उनको इतना तो कम से कम देखना चाहिए कि देयर शुड बी ए स्कीम, एक ड्राइंग होनी चाहिए जिसके हिसाब से काम होना चाहिए। सेकेंडली, हम जो ये कहते हैं कि ये जजिया है, जजिया तो देखो नहीं है ये। डेवलपमेंट चार्जेस ऑफ कोर्स कमेटी को चाहिए, खर्चा चाहिए। हम व्हेन वी एक्सपेक्ट कि हमें फैसिलिटीज मिले, बढ़िया सड़क मिले, सब कुछ मिले, तो कमेटी को आमदन तो चाहिए। लेकिन ये कि डेवलपमेंट चार्जेस अब हर एक से मांगना शुरू कर दिया। कमेटी के पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है कि किस आदमी ने नक्शा पास करवाया, कब करवाया। अगर वो नक्शा पास करवा लेता है, उसके बाद ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, उससे उसको भी नोटिस आ रहा है। और जो 1975 से पहले कंस्ट्रक्शन है,
क्योंकि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1975 में आया है। उससे पहले जितनी भी ये कंस्ट्रक्शन थी उसके ऊपर दे कांट क्लेम एनी टैक्स डेवलपमेंट चार्जेस, अच्छा। दे आर क्लेमिंग दैट इज इलीगल। सेकेंडली, जो कॉलोनीज बाहर बनी है जी। 75 के बाद और वो सैंक्शन हुई है, उन कॉलोनीज से सिर्फ इनका डेवलपमेंट चार्जेस बनते हैं, ना कि आम ये सारे शहर से। इट्स ए ओल्ड सिटी, डेवलपमेंट है नहीं, पानी तो लोगों के घरों में घुसता है, नालियां बंद पड़ी हैं, सफाई हो नहीं पा रही, बरसातों में हाँ, किश्ती चलती है, बरसातों में किश्तियां चलती है, नदी नाला वगैरह में सारे, ये सारी एक्चुअली रेलवे लाइन के पास ब्लॉकेड है। जी जी जी। वहां पे पानी निकालने का साधन नहीं है, जिस वजह से शहर में पानी जो है वो ब्लॉक हो जाता है और कपड़ा मार्केट, नदी मोहल्ला सारे ये डूबने शुरू हो जाते हैं। देयर इज नो स्कीम। एक चीज विजय जी, जो आपने बहुत सी बातें, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी आपने बातें की गर्ग साहब, भाई साहब ने, सीनियर एडवोकेट हैं, आप भी अम्बाला में अपना स्थान रखते हो। आपने पानी की निकासी की अगर बात की कि नहीं हो रही, पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है अम्बाला के कई राजनीतिक दल, तो मैं नहीं कहूंगा, एक राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता, इवन कि उनकी बोली ऑफिसर भी बोलने लग गए, जिसमें डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर, वो भी कहने लगे अम्बाला तो एक कटोरा है जी, कटोरे का नाम दे दिया इन लोगों ने। और आगे आगे में थोड़ा सा कि ये जो इनको पुल के साथ अभी इन्होंने नीचे से वो जो निकाला है, अच्छी बात है, निकालना चाहिए, लेकिन पानी की निकासी का पहले प्रबंध करना चाहिए। वहां तो अगर जरा सा भी बारिश हो जाए तो वहां पे पानी 2-2, 3-3 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है उस ब्रिज के नीचे। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ी भूल शायद हमारी हरियाणा सरकार या अम्बाला की का प्रशासन या नगर निगम करने जा रहा है, जिससे मैं पहले आगाह कराऊंगा, आप दोनों से बात कर रहा हूं। कपड़ा मंडी के साथ रेलवे रोड से जो कचहरी को सड़क आपके आ रही है, आप तो रोज ही उस सड़कों से निकलते हो, वहां पे इन्होंने अंडरब्रिज बनाना शुरू कर दिया लोगों की बात। सरकार के पास अपना रिकॉर्ड है, वो अपना फ्रेमवर्क क्यों नहीं करते? वो तो एक ही जवाब देते हैं, रसीद ले आओ। रसीद कहां से लेके हैं? दूसरा, ये कानूनी तौर पर लॉ ऑफ द लैंड है, 3 साल से ज्यादा का टैक्स रिकवर नहीं कर सकते। ये 10-10, 12-12 साल के नोटिस भेजे जाते हैं, लोग डर के मारे इन्हें टैक्स दिए जाते हैं। इस चोर बाजारी पे, इस धांधली पे अंकुश लगना चाहिए। तीसरा, स्ट्रीट लाइटें, पानी की व्यवस्था, पानी की निकासी, ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है। म्यूनिसिपैलिटी आज तंगी में आ गई, साल पहले तंगी में आ गई, 2 साल पहले तंगी में आ गई, क्या ये 8-10 साल से इतनी तंगी में आ रही है? कहाँ इन्होंने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की, कहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की, कहाँ पानी के निकासी की व्यवस्था की? सद्दोपुर गांव, मंडौर एरिया, नारायणगढ़ रोड पे अपना एक मेन बिल्डिंग है बलदेव नगर में, पासपोर्ट ऑफिस, वहां पे कौन सी आगे उससे कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, किसी कपड़े वालों की बन रही है, और वहां पे एक होटल मैनेजमेंट का कॉलेज भी बना। गवर्नमेंट ने क्या सुविधा दी? टैक्स के नाम पे, नक्शा पास होने के नाम पे 30-30, 40-40 लाख रुपया उन लोगों से ले लिया। कहाँ गया वो पैसा? किसकी जवाबदेही है? किसी के पास कोई जवाब है? अब इसके बाद स्ट्रीट लाइटों का ठेका आज से 6-7 साल पहले मेंटेनेंस का 1 लाख रुपए में एवरेज जाता था। मान लिया शहर बढ़ गया है, 2 लाइटें हो गई, 3 लाइटें हो गई, और उसका रेट 8 गुना हो गया। क्या धांधली है? किसके पास कोई जवाब है? वो जो चोरी का सामान का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसका क्या हुआ? किसी के पास जवाब है? नगर निगम का। हाँ, नगर निगम का। नगर निगम में बिल्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाले डिपार्टमेंट के 2-1 किस्से तो मेरे पास हैं, जिनके मैं सबूत दे सकता हूँ। आज से 3 महीने पहले मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए देता हूँ, वो ट्रांसफर करने के बाद मेरे को एक सर्टिफाइड कॉपी दे देते हैं, जो कायदे से बनती है जी। 3 महीने बाद मैं उसकी फ्रेश कॉपी मांगता हूँ, तो वहां से फाइल गायब हो जाती है। भाई किसने उठा ली? कहाँ चली गई? अब वो जैसे एक किस्सा हुआ था अम्बाले का मशहूर के 2 होमगार्ड पुलिस वालों की ड्यूटी है, वहां से स्टील की अलमारी ही चोरी हो गई, रिकॉर्ड की, इनको के आसपास प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? आप किसी भी तरह कमेटी को ईमानदार, निष्पक्ष या सेवा भावना वाले नहीं कह सकते। हाँ, आप जो सुना है कि कुछ IAS ऑफिसर, फ्रेशर, CEO वगैरह आए हैं, बड़े एक्टिव हैं, बड़ा तेजी से काम कर रहे हैं,
हम टैक्स पेयर का खून क्यों चूसा जाता है, क्यों सड़कों पे जाम लगता है, क्यों सड़कों पे रेडियां बनती हैं, आज रेडियां लग रही हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, कपड़ा हम मार्केट रोड में टैक्स भी देते हैं, हम इनकम टैक्स भी देते हैं, हम कमेटी के टैक्स भी देते हैं, वो कुछ नहीं देते। 5 साल बाद वो क्लेमेंट बनेंगे, सरकार उन्हें पक्की दुकानें हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से बना के देंगी। गर्ग साहब, आपने बहुत कुछ एकदम कह दिया। एक एक पॉइंट लेते हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ, अभी आपके पास दोबारा आते हैं। विजय जी, गर्ग साहब ने कई बातें एकदम उठाई, चोरी के मसले म्यूनिसिपल नगर निगम के अंदर, वो इंटेंशनल है, हाँ, अफसरों की मिली भगत है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तो वो एक्शन है। वही बात है कि पब्लिक उठेगी तो ठीक है, सुओ मोटो तो सरकार नहीं कोई कर नहीं रही। लेगी। और सेकेंडली आप देखो बस स्टैंड के ऊपर मैं नई सड़क बनी है। उसी पे, हाँ, मैं 1 मिनट आपको क्वेश्चन दूं, उसके ऊपर आप बात कर लेना। कि जैसे गर्ग साहब ने कहा कि रेहड़ियां लग रही हैं, फड़ियां लग रही हैं, आप मैं आता हूं बस स्टैंड के पास, आपका जो पार्क बन रहा है कई सालों से बन रहा है, पता नहीं कितने का अभी समय और भी लगेगा उसको बनने के लिए। सही ये बात। सुनने में आ जाता है 6 महीने बाद इसका बजट बढ़ गया। बजट कितना ये लग रहा है, बजट कितना बजट बढ़ाने के लिए ही हो रहा है सब कुछ। तो सर उसके बाहर, वहां से लेके अगर हम बात करें हनुमान जी के मंदिर तक, रेलवे रोड के ऊपर, वहां पे इतनी धांधली है कि रेडी वाले को जैसे किसी की शय मिली होती है। आप रेडी वाले को या वहां 3 व्हीलर वाले को किसी को कह के देख लो, आपके गले पड़ जाता है। उसका कारण और उसमें सर जो एक चीज और छन छन के आ रही है, मैं पहले आपसे फिर गर्ग साहब से पूछूंगा। कहते हैं उसमें तो पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व हैं, मंथली जाती है, रेडी वालों से मंथली ली जाती है, रेडी वालों से आकाओं का उनको बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। रेडी वालों से मंथली ली जाती है। पुलिस बाहर खड़ी है वहां पे अपना अग्रसेन चौक पे, जी मास्क नहीं डाला चालान है, ठीक गाड़ी ये है वो है, 3 आदमी बैठे हैं, 2 ये है, हेलमेट नहीं है चालान है। जी। यहाँ पे कोई आगे राजी नहीं। ये जितने कपड़े वाले दुकानदार हैं सब चार्जेस लेते हैं अपने आगे रेडी खड़े करने के। यही छोड़ डाल। पहले इन्होंने क्या किया कि अपनी दुकान के आगे चौतरा डाला, ऊपर छप्पर डाला, वहां लटका दिया, उसके आगे फिर ये एक और रेडी लगवा देते हैं जी, उसके आगे फिर अपने व्हीकल खड़े कर लेते हैं। सिर्फ मतलब है कि जो पब्लिक है वो जास के ना जास के, इनका फिर इनकी जो गाड़ियां सामान उतारने वाली है उनका टाइम नहीं है कि वो शाम को उतारे या सुबह उतारे, उन्हें दिन में खड़ा कर देना, चाहे पीछे 50 कारें खड़ी हों। और यही इस तरह से दूसरा जो है बांसों वाला चौक, उसमें भी यही हाल है, ना कोई पुलिस वाला खड़ा होता है, ना कोई ट्रैफिक को गाइड करने वाला होता है, और ये अपने चार्जेस अपने पैसे कमाने के लिए सारी पब्लिक को इन्होंने नकेल डाल रखी है। रेलवे रोड से आप माल टाउन कार लेके नहीं जा सकते, अगर जाना तो यू हैव टू वेस्ट मिनिमम हाफ एन आवर। और उसमें जाम में भी आपके साथ कोई भी झगड़ा कर सकता है, कोई भी आपके वो गल पड़ सकता है। मतलब इस हाथ जोड़ के ही घर से निकलना पड़ता है कि मेरा झगड़ा ना हो, क्योंकि झगड़ा करने के लोग उतारू बैठे हैं, क्योंकि उनको पेमेंट दे रहे हैं, वो उनको पता है शेल्टर है, पुलिस की पॉलिटिकल उनको शेल्टर है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है उनको। आपको डर लगता है। एक चीज और गर्ग साहब जो इन्होंने बात की, उसी को मैं आगे लेके जाता हूँ, बाद में टैक्स की तरफ फिर आएंगे। ये एक हॉट मुद्दा बीच में आ गया कि जो रोड का इन्होंने पर्टिकुलर नाम दिया कि रेलवे रोड का आ गया, या कपड़ा मार्केट का आ गया, या आपका सराफा बाजार में भी अब तो वो बाजार ही नहीं लगता, सराफा बाजार इतना वहां पे वो हो गया। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी एक मैं बात करूं थाना था, सबसे पुराना थाना, जिसने 1857 का समय भी देखा, कोतवाली अम्बाला की, जिसमें जीवन लाल जो रिकॉर्ड के मुताबिक एक हुआ करता था जीवलाल, जिसने 1857 में क्रांति में भी हिस्सा लिया, उस थाने के साथ। एक मिनट रोकू। हाँ जी। एक सुंदरलाल रोशनलाल के पीछे जेल है। हाँ, मैं वहीं आ रहा था। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको पता तो। आप बताइए। हाँ, वो पीछे जेल है, उसके आगे दुकानें बन गई हैं। वो जेल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो कैसे दबाई गई। ये सेमेंट्री थी ग्लोरी के सामने, जहां पे क्रिश्चियंस अपने वो बरी करते थे। ये सारी की सारी आज कंस्ट्रक्शन हो गई है। ये कैसे हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने एक अंबाला के लोगों को चूड़ी सी मार कर जगाने की कोशिश की है कि जो सराफा बाजार में सुंदरलाल रोशनलाल जी की दुकान, जिसके सामने हम कह दें कि जैनियों के पास रे भी हैं, मीना बाजार की तरफ सड़क जाती है, उसके बैक साइड पे बिल्कुल, जो दूसरी तरफ कोतवाली थाने के साथ जाके मिलती है, वहां पे अंबाला की जेल हुआ करती है। बहुत क्या बात है।
तो अभी भी है। अभी भी है, लेकिन हाँ। वो बंद कर दी इन्होंने ना। वो बंद तो कर रखी है सर, उसमें सरिये सुरिये हर चीज लगी हुई है अभी भी। वो एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई है और शायद सरकार उसे खत्म करने जा रही है। ये एक गर्ग साहब पुरानी ऐतिहासिक ऐसी देखिए, इमारतें। 100 साल से पुरानी बिल्डिंग को हेरिटेज बिल्डिंग का स्टेटस मिल जाता है। अंबाला में अभी भी नहीं ज्यादा 100 से ऊपर बिल्डिंग्स हैं जिन्हें मिलना चाहिए। जी, अब वो थाना आपने शिफ्ट करना बहुत अच्छी बात, कोई उसको बुरी तो बात खत्म कर दिया, नहीं, तोड़ ही दिया। मेरे को बोलने दीजिए। बहुत हाँ। अच्छी बात थी। उसे हेरिटेज में कन्वर्ट करके कोई अंबाला का छोटा सा म्यूजियम बना देते हैं। जी जी जी। अब वो किसका कब्जा होगा, क्या होगा, कल क्या होगा नहीं खाली पता। पड़ी है वैसे तो। नहीं, कल क्या होगा। सेशन कोर्ट अंबाला की एक बहुत मान सम्मान की बिल्डिंग थी, वो भी हेरिटेज बिल्डिंग में कन्वर्ट हो सकती थी। फेरा फेरी में एकड़ों जगह थी, वहां दफ्तर बन सकते थे। पहले तोड़ने के पैसे होंगे, फिर जोड़ने के पैसे होंगे, ये क्या कहूँ मैं। अच्छा, एक छोटा सा दोबारा, कहते जो आप शर्म बात आती कर है। रहे थे कि बाउटान के पानी की, यहाँ मैं जी, बात जी, कर जी। रहा हूँ। आप कैंट में आपने नाले देखे हैं जी। कहाँ से चलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? हम्म। वो इससे ज्यादा लेंथ है, लेकिन क्योंकि वो पूरे जो जितनी बड़ा रिक्वायर्ड, हाँ, उसकी चौड़ाई चाहिए वो है, वो सारा पानी निकालते पानी हैं। खींच लेते पानी यहाँ से निकल सकता है। जी जी जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है कि अंबाले के आदमी को कोई रिलीफ मिल जाए। जी जी। मैं थोड़ा सा इसमें आपसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। बांसों वाले चौक से रेलवे रोड आर्य समाज चौक तक नाले में पहले 4 बैरियर लगे हुआ करते थे। 4 बैरियर लगे हुआ करते थे, पाइपें टेढ़ी करके लगी होती थी। जितना मोटा गंद होता था वो आगे नहीं जाता था, जी। वो निकाल दिया। वो वहीं पे वो निकाल दिया गया। और आज के जमाने में बड़ी तकलीफ होती है सफाई कर्मचारी को, जब नाले में घुस के एक तसला गिल्ली मिट्टी का उठाना होता है, नामुमकिन है। और सबसे सर, इसमें 2 मिनट बोलने हाँ, दीजिए प्लीज। आगे। आप एक इस पे अंबाला म्युनिसिपल कमेटी ने छोटे पंजे वाली जेसीबी ली। अब वो कहाँ है, कहाँ गई, मैं अच्छा, नहीं जानता। जेसीबी है ही नहीं अब। हैं, सफाई, छोटे पंजे वाली जो नाले में घुस सकती हैं। धमीजा साहब ने 1969 में जो नाला बांसों वाले चौक से रेलवे रोड से गुजरता है, उस नाले की सफाई करवाई थी। और उसके बीच में जैसी आम छोटी नालियां आपने देखी हैं, दहाके पुरानी बात बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना जी कि वो नाली है। अब जब तक 25-30 साल पुरानी बात। अभी भी है, बनाने जी, अभी भी है, छोटी नाली है। जब तक आप नाले की एक दफा सफाई नहीं करवाएंगे। कितने साल पुरानी बात है ये तो 69 की बताई है मैंने। 69-70 की। हाँ, 69-70 की। धमीजा जी एडमिनिस्ट्रेटर, पहले हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर थे। आपने पार्क भी उन्होंने बनवाया अब था। पार्क पंडित रघुवीर शरण शर्मा और उन्होंने जो म्यूनिसिपैलिटी के हाँ, प्रेसिडेंट जी, थे, उन्होंने शुरू किया और धमीजा जी ने पूरा करवाया। बिल्कुल। 69 से अब एक नाले की एक दफा जेसीबी से सफाई करवाइए। उसके बाद जैसे पहले बैरियर लगे हुए थे कि मोटा कूड़ा बीच में जाएगा नहीं, आगे फंसेगा नहीं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। अब आप देखिए, पुलिस लाइन का पानी उस नाले में से गुजरना है। जो अग्रवाल साहब ने बात कही, कैंट के नाले उससे 6 से 8 गुना वो तो चौड़े। नाली बन पुलिस लाइन का पानी डीएवी पे आ रहा है, डीएवी से जगाधरी गेट पे, जगाधरी गेट से ये रेलवे रोड पे यहाँ से होकर जा रहा है। अच्छा, एक मिनट और लूंगा। हाँ जी। ये सफाई की बात गर्ग साहब कर रहे हैं जी। आपने ये देखा कि यहाँ पे लूटपाट क्या हो रही है? तालाब बंद कर दिया गया, हाँ, डिगियां बंद कर दी है। उधर तो अर्बन उन्होंने अथॉरिटी ने प्लॉट काट दी कपड़ा मार्केट के, इधरली तरफ लोगों ने कब्जे करके नजायज जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है तालाब को बंद करके कर लिया है। ये तालाब बंद नहीं हो सकते, ना गवर्नमेंट बंद कर सकती है, ना कोई आदमी कर। थोड़ा सा एज पर सुप्रीम कोर्ट। एक मिनट लूंगा, एक मिनट। हाँ, प्लीज आप फिर अंबाला की मेरे से आगे तीसरी चौथी पीढ़ी बैठी है, वो सुन रही होगी। 2 लाख रुपए गज जगह बेच रहे हैं। अंबाला की तालाबों की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना 5 चाहूंगा। तालाब थे अंबाला में। नहीं, 5 नहीं, ज्यादा थे। मेन पहला तालाब डॉक्टर कुलदीप जी का, जहाँ हॉस्पिटल है पुलिस लाइन से पहले, धोबी घाट से पहले, वहां से शुरू होता था, आर्या स्कूल के आगे आता था। जगाधरी गेट पे जहाँ शराब का ठेका और दुकानें हैं, इसके वहां भी एक पूरा तालाब था। उसको काजियों वाला तालाब बोला हाँ, जाता था, ठीक है? कपड़ा मार्केट में। उसके बाद कलालों का तालाब बोला जाता ये उसके बाद शुक्लकुंड रोड पे जहाँ से बांसों वाले चौक से शुरू होती है, बाएं हाथ से तालाब शुरू हो गए, बाल भवन तक एक तालाब था। हाँ। उससे आगे एक और, हाँ, उससे आगे एक और तालाब था, रोडवेज तक।
सिंगाड़ों वाला तालाब उसे सिंगाड़े कहते हैं, सिंगाड़े वाले, ये लगा। दोनों ही सिंगाड़े वाले थे। रोडवेज की बैक साइड पे। हाँ, सिंगाड़े वाले थे। हाँ। उसके बाद एक तालाब भगत सिंह मार्केट कपड़ा मंडी में राइट साइड पे बहुत बड़ा तालाब वही था। ये कलालो वाला। वो तालाबों तालाब का भी बंद तालाब। कर दिया हाँ। गया। पार्क वाले तालाब का साइज छोटा कर दिया। पानी की निकासी, पानी को किसने संजोने किया? की कमेटी क्षमता। ने करे। ये कमेटी अपनी आमदनी बढ़ाई जा रही है, फिर भूखी नंगी। खर्चा है नहीं, एक फिर खर्चा भूखी करना नंगी। नहीं। इसी पे मैं बात करूं गर्ग साहब कि आपने तालाबों की बात की, आप दोनों तो अंबाला के जंपल हो, मेरे से पहले से आप अंबाला को देखते आ रहे हो। अंबाला में वैसे तो डिक्कियां कई थी, डिक्की जिसको हम डिग्गी तालाब डिग्गी बोलते हैं। हैं, डिग्गी बोलते हैं। लेकिन 5 गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव तालाब थे जो मैंने हिस्ट्री में लिया है। उसमें एक तो था नवरंग राय तालाब, बिल्कुल ठीक। जिसमें हाँ। अंडोले तैरा करते वो हैं, अभी है। वो अब भी है, लेकिन उसको छोटा कर दिया। हाँ, जहां पे पानी आकर इकट्ठा होता था जो बरसाती पानी था, लेकिन अब उसमें बरसाती पानी के रास्ते बंद हो गए। उसकी जो बाउंड्री है, हाँ, वो बंद मेरे है। दादे ने बनवाई थी, लाला तारचंद ने। चलो खैर, हम मुबारकबाद देते हैं आपको। उसके बाद दूसरा तालाब काजियों का तालाब था, जो जगाधरी गेट पे, उसको काजियों का तालाब बोलते थे, लेकिन वो सरकार ने किसके ऑर्डर से बंद किया? क्योंकि आज से 25 30 40 साल पहले वो बंद करके भर के उसकी जगहों की भी नीलामी होगी, वहां पे दुकानें बन गई। उसमें सारा पानी जो आप बता रहे हो खुद ही डॉक्टर के पास से, वो इंदिरा नगर का जो पानी आता था, जो आर्या स्कूल के पीछे से, वो सारा उस तालाब में कंदम रुक जाता वो था। फिर जगाधरी गेट से होता हुआ इधर निकला था। हाँ, वो बंद हो गया, वो सारा पानी सड़कों पे आ गया। उसके बाद आ जाओ कपड़ा मार्केट आपकी, जो लेटेस्ट जो डूब रही है, हर एक सीजन में वहां पानी इकट्ठा होता है। वहां पे था शिव मंदिर है बड़ा पुराना, हमारे कलाल आलू वालिया समाज का, उसके बिल्कुल बैक साइड पे काजियों का, जिसको हम कलालों का तालाब बोलते हैं, मजहब खां एक आलू वालिया हुआ है। आलू वालियों में भी कई मुसलमान थे जो पाकिस्तान चले थे, उनके नाम से वो तालाब था। वो तालाब भी कमेटी ने या बंद करके दुकानें बना दी। और वहां अभी तक प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं, कोई किसी की कह रहा है, कोई किसी की कह रहा है। इस तरह के वहां केस हो रहे हैं। एक तालाब राम तलाई तालाब, जो मंजी साहब की दूसरी एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। वहां पे वो तालाब पे मैं तो नहीं कहना चाहता कि संतों ने उनको अपने हिसाब की सी शेप दे दी कि उसमें जो पानी आता था बरसाती पानी, वो बंद हो गया, अब वो नाला हो गया और वहां पे भी कब्जे होने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। इस तरह एक था जी आपका लब्बू वाला तालाब। अब फिर वो कंट्रोवर्सी की बात मैं नहीं करना चाहता, वो महाराजा रंजीत सिंह के एक जो दीवान थे, किशन चंद दीवान, उनके समय कहते वो बनाया था। और लब्बू जट था वहां जट्टा वाली गली में, उसका अभी भी परिवार है, बॉबी जट परिवार, उनके नाम से वो तालाब बना था। तालाब तो है अभी भी, पर वहां पे मंदिर बनने के कारण वहां पे काली माता का मंदिर बन गया, और उसके जो बाहरी पानी आता था ना जी, वो बंद करके उसको सरोवर की शेप पानी आता था मिल का उसमें सिर्फ। चलो जो ये मैं तालाबों की अपना, बात, इस पे हम फिर डिस्कस करेंगे कि इस तरह के 5 तालाब थे जो अब अपनी एग्जिस्ट खो चुके हैं। ये तो चलो रहा। गर्ग साहब, अब मैं दोबारा, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए, आप टैक्सों की बात कर रहे थे, उस पे आप देखिए आपसे बात करें। हाँ जी। अंबाला भास्कर दिनांक 13 फरवरी जी। अंबाला इशू में उनकी मेन न्यूज, ये कारनामा, ये भी डेवलपमेंट चार्ज के जो मैसेज भेजे उसमें काफी गलतियां। यूएलबी के कर्जदार हुए प्रॉपर्टी मालिकों के सवालों पर अफसर चुप क्यों, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। कंफ्यूजन जारी। डेवलपमेंट चार्ज से जुड़े आपके सवाल और उनके जवाब इसमें दिया है, 1 मिनट में वहीं पहुंचूंगा। प्रदेश के ये आपका अखबार है दैनिक भास्कर 13 फरवरी। यूएलबी का कारनामा, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ डेवलपमेंट चार्ज बकाये के मैसेज से लाखों लोग परेशान। प्रदेश के 4.5 लाख लोगों को पोर्टल से भेजे 7 लाख तक बकाया टैक्स के मैसेज। मंत्री बोले गलती से आया। मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया, गलती से आया। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी अगर कह दें, या हमारे लोकल लेवल के जहां जहां ये हुआ, वो जनता को विश्वास दिलवा दें, वो दिलवा सकते हैं, वो काबिल हैं, तो बेहतर रहेगा। रात को 11:30 बजे के बाद जब मैंने ये अपने उस पर मैसेज देखे तो परेशान हो गया कि भैया ये साली लाखों की देनदारी कहाँ से होगी। अच्छा, आपके पास वो मैसेज आए। 16 की नोटबंदी, 18 का जीएसटी, कोविड की 3 मारों के बाद के 1 लाखों का कर्जा कहाँ से देंगे। मतलब ये सरकार ने जो कुछ किया वो मतलब गलत किया। नहीं गलत नहीं किया, बहुत ठीक किया। सरकार हमेशा सही होती है।
क्या कोई टाइमिंग नहीं हो सवाल सकती ये थी? है- ऐसी नहीं, क्या कोई टाइमिंग नहीं हो सकती थी ये मैसेज भेजने की? मतलब आपको गलत टाइम पे मैसेज भेज नहीं, दिया। सबको ही गलत टाइम पे मैसेज भेजा रात को 11 बजे। साहब, ये चलो मैसेज जो है रात को आदमी अपने अपने हिसाब से देखिए, बिजी होता है, हर चीज सो का रहा होता है। हर चीज का समाधान है। जी। अगर आप एक किसी ने अगर नोटिस भेज दिया है और हम्म। आपकी देनदारी नहीं बनती, आप उसको पर टेंशन तो हो जाती है ना जी। नहीं, टेंशन वो टेंशन टेंशन तो नहीं देखो, होती, हर वही पहले हिसाब है। गैस नहीं मिलती तब टेंशन थी, बिजली नहीं मिलती तब टेंशन थी। जी। है जी, हर अब टेंशन तो ये खत्म होती आम नहीं आदमी है टेंशन जी। में अब सारी रहेगा। चीजें फैसिलिटी मिल रही है और दूसरी टेंशन शुरू देखिए, हो रही मेरे है। को सिर्फ इतना कहना है कंक्लूड करते हुए, शहर के नागरिकों, जाग जाओ, होश में आओ, अपने हक के लिए लड़ो। चलिए ग्रेट साहब, बहुत बड़ी बात की आपने, शहर के नागरिकों को जगाने की बात की। और ये तो सृष्टि है, हमेशा कोई ना कोई किसी सबसे को पहले जगाता तो रहा। एनक्रोचमेंट्स के लिए करो कि एनक्रोचमेंट से हटाओ, हम्म। ताकि शहर जो है ठीक हो, सड़कें खुली हो ताकि लोग जा सकें। तेजिंदर वाले, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो मेन कई मुद्दे हैं, आज हमने ये मुद्दा लिया और इसमें 2-3 मेन पॉइंट रह गए म्यूनिसिपल कारपोरेशन के। जो कभी नगर निगम था, नगर निगम तो अब है, इससे पहले नगर परिषद या नगर पालिका थी। आप दोनों अंबाला के जंपल हैं, सब कुछ आपने अंबाला में देखा, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं दोनों से, कि हमारे पास 2-3 मिनट है, उसमें मैं आपसे आपका जवाब चाहूंगा कि कभी अंबाला में पानी की बहुत शॉर्टेज, यस, पीने के पानी की बहुत बहुत शॉर्टेज, थी। तो मानते हो ना। हाँ, और हंडेसरा से पानी आया, यस, हंडेसरा से पाइप, लोहे की बड़ी पाइप जो हंडेसरा से लेके कैंट होती हुई पहले अंबाला कैंट, आती हाँ, थी। और उसके, मैं इसलिए उसका जिक्र करना चाह रहा हूं कि उस वो पाइप आप हंडेसरे से लेकर अंबाला शहर तक 9 या 10 किलोमीटर की वो पाइप थी। उसके अंदर पित्तल के जो साइड पे जो टांके लगते हैं, वो पित्तल के बड़े लगे हुए थे, बड़े बड़े पित्तल के थे, क्योंकि मैंने देखा है थोड़ा सा। उसकी कब नीलामी हुई? क्योंकि वहां से पानी आना बंद हो गया, अपने ट्यूबवेल लग गए, टैंकियां बननी शुरू हो गई, वो पाइप की बेकदरी। अब बहुत बड़ी एक ये घपला है अंबाले में हुआ। ये सरकारी सारा में होता है। आप बिजली की तारें सारे शहर में तांबे की थी, जब भगत सिंह एंड कंपनी बिजली सप्लाई करती थी, तेजिंदर सिंह जी, वो सारी तारें उतार के कहाँ गई? अब एल्यूमिनियम की तारें लगी हुई है, जो तीसरे दिन हर अंधेरी कैंट में पहुंचती है, अंबाला सिटी की लाइट ऑफ हो जाती है। किसी ने चेक किया, किसी ने उसको क्वेश्चन किया? विजय जी, आपने बहुत बड़ी बात की। मैं ये बात कर रहा हूँ 1965 की, उस समय तो मैं बच्चा था, या आप तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रहे 1965 में MS गिल, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे, हरियाणा हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे। मेरे फादर साहब के उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, मुझे वो बच्चों की तरह प्यार उन्होंने दिया और काफी किताबों में मदद भी की। उनका ये कहना, जो आप बात कर रहे हो तेजिंदर सिंह बिजली वालों, और वो बहुत मशहूर से, उनका वही बात उन्होंने भी पूछा कि भाई ऐसे ही होता था अंबाले का, ये होता था। अब उनको, जो बुजुर्ग हैं उनको तो पता है, आने वाले बच्चों को कुछ भी नहीं पता इसका क्या था, कहाँ से पाइपें आती थी, कहाँ चली गई, कहाँ बिजली के जो खंबे थे या उनके ऊपर जो तारें थी, वो तारें कहाँ चली गई, ये सारी चीजें। और जो कभी छोटी ईंट की बनी हुई इमारतें होती थी चूने के अंदर, जो लाहौरी ईंटों से बना हुआ, वो भी सारा कहाँ कहाँ क्या चला गया। इसके बारे में गरज साहब उससे पहले क्या बोले? सिर्फ 2 सजेशन देना चाहूंगा मैं इसमें, कंक्लूड आप करना। 2 सजेशन मैं देना चाहूंगा। पीछे पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री में और पेपर्स में और उसमें जरा एक्टिव रहता हूँ तो पढ़ा जी इंग्लैंड में एक तो ऑफिशियल कैबिनेट होती है, दूसरी शैडो कैबिनेट होती है। जी। वो अपोजिशन की होती है, हम्म। जो कामों की कमियां भी निकालती है और खूबियां भी गिनाती है और बढ़ावा देती है। ऐसी कुछ व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में हो जाए। वो हो ना हो, तो तेजिंदर वालिया जी से एक दरखास्त करूंगा, ये वो कर सकते हैं और आराम से हो सकता है। हम दोनों को ही नहीं, शहर के और प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को बुला के हर हफ्ते ज्वलंत मुद्दों पे एक इस तरह की चर्चा हो जाए, होनी चाहिए। तो अंबाला के नागरिक धीरे 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 जागरूक होने लगेंगे। और जो मैंने टैक्स संबंधी बातें की, जो अग्रवाल साहब ने बातें की, इनसे इस मामले में ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं। वकालत तो ये नाम की करते हैं, सेवा ज़्यादा करते हैं, धर्मार्थ टाइप जिसे कह लें या कर्मार्थ कह लें, या बुजुर्गों के दिए संस्कारों को आगे जो बढ़ा रहे हैं। किसी को भी कभी भी किसी तरह की कोई समस्या का समाधान चाहिए
तो मैं चाहूंगा कि वो विजय नहीं, अग्रवाल जी से मैं भी मिले। बात करूंगा विजय जी से। वो आगे। और मुझे ये बताते हुए थोड़ी सी खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है कि मेरे दो बड़े भाई जो, क्योंकि पुराना मेरा भी संबंध कलाल माजरी से रहा, विजय जी का भी बिल्कुल साथ हो, तो वकीलों वाली गली मशहूर थी, आपका सारा कलाल माजरी ये में रेलवे रोड सारा वकीलपुरा कहलाता था। गर्ग साहब का भी वही है कि इनकी पांचवी पीढ़ी तैयार है वकालत में आने के लिए। इनके फोर फादर्स अम्बाला में वकालत में जिन्होंने अपना नाम किया, और आपके दादाश्री भी सीनियर एडवोकेट थे, फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और उसी तरह हमारे जो परिवार थे, जो मेरे दादा सरदार बद्री सिंह अहलूवालिया, इन परिवारों का एक ही, क्योंकि उस वक्त माहौल और था, बहुत एक संबंध इतना एक गहरा संबंध संबंध है, इतने गहरे थे। और इसी बयान नहीं तरह कर हम सकते। बातें आगे रखेंगे। गर्ग साहब ने एक सुजेशन दी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ विजय जी, कि ये बहस चलती रहे। मैं तो तैयार हूं और समय समय पर करता भी हूं। पता दिक्कत क्या आ गई बीच में, एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके जब नेताओं को या उनके लीडरों को हमने चेक करोगे तो वो कहते हैं जी, उन्होंने दूसरों को भी रोकना शुरू कर दिया। इवन के कांग्रेस के कई नेता भी आते हुए घबराते हैं। मैं भाजपा के ने तो मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने के वालिया जी पीठ पीछे तो मिलते हैं, वालिया बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा कर रहे हो, जब वो सामने आ जाओ कहते हैं अब देखिए, बुरा ना मानिए, अम्बाले के कांग्रेसी सारे आज बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं, है जी। क्यों? ये यहाँ पे लोग या समाज सेवा वाला किसी थोड़ा का सा है ही एक और इसमें नहीं, सिर्फ एक ही इशू है कि हाउ टू मिंट मनी, सिंपल ये है। स्पष्ट वार्ता को आगे बढ़ाते हुए एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, समय समय पर कोई मेरे को कांग्रेस का, कोई मेरे को चौटाला ग्रुप का, कोई आपका, चलो ये छोड़ो, एक चलिए, संबंधित मैं संबंधित आपका- मानता है, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से चलिए कोई गर्ग संबंध नहीं साहब, है। मैं इसको अपनी समापन की तरफ लेकर आता हुआ, क्योंकि आप एडवोकेट हो, आपके परिवार का भी संबंध एडवोकेटी के साथ रहा है। अम्बाला की कोर्ट अपना इतिहास संजोए बैठी है। यहाँ पर लाला लाजपत राय ने भी कुछ देर वकालत की है, वकालत की और है। लाला मुरलीधरन अम्बाल भी, जो 1885 में जब कांग्रेस बनी, उसके जो 11 मेन मेंबर थे, उनमें से एक फाउंडर मेंबर थे। कहा तो ये जाता है कि ये शाहजहां के टाइम की बिल्कुल, वो बिल्कुल, है बिल्कुल। शाहजहां की अदालतें। बेटी जो हाँ, जीनत आरा थी, हाँ, वो यहाँ ठहरी थी, और हाँ। जो बहुत कुछ है, ये शाहजहां के समय की ओल्ड कचहरी जिसको हम कह और रहे इधर सारा जंगल होता था, बादशाही और बादशाही यहाँ होता था। हिरन हिरन भी आया करते थे बिल्कुल, कचहरे बहुत में। ये था पुरानी बातें हैं। 100 साल से पुरानी यहाँ खिरनियां थी। जी जी जी, किरनियों के और दरख्त थे, बहुत बड़ा बाग हाँ। था। और आपकी कोर्ट के अंदर भी खिरनियों के तो बहुत दरख्त थे, जो फिर सारे समय के साथ साथ वो वो भी दीमक की वजह से खत्म हो गए। दीमक, और वहां पर रात को चमगादड़ें बहुत होती चमगादड़ों का थी। कुछ नहीं हो, चलो, दीमक की वजह से। और ये जो आपकी कचहरियों के अंदर जो बादशाही बाग इंडिया है, ये भी बहुत पुरानी अम्बाला सर, की बादशाही रिपोर्ट है। बाग बादशाही बाग वही है ना। और कचहरियों हाँ। का एरिया सारा आ जाता है। तो विजय जी किसी दिन समय निकाल के, क्योंकि गर्ग साहब का भी काफी योगदान रहा, आपका भी रहा। अम्बाला तो ऋषि मुनियों की धरती है, एक से एक यहाँ पर हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें जरूर लिखिए, और समय के साथ साथ जैसा भी माहौल रहेगा हम इसको आगे लेकर चलेंगे। और जो लोग अम्बाला को कटोरा कहते हैं, कम से कम उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है, 1857 जो जिसकी चिंगारी अम्बाला से निकली थी, आज हिंदुस्तान में एक अम्बाला का नाम होने जा रहा है, और उसमें 350 करोड़ से भी ज्यादा का मेमोरियल बन रहा है, शीन मेमोरियल। मैं एक्चुअली छोटी सी जो बात जोड़ना चाहूंगा। हम्म, अम्बाला को पंजाब वाले गिनते थे कि हरियाणा का एरिया है, हरियाणा वाले गिनते थे पंजाब का एरिया है, और इस वजह से अम्बाले में डेवलपमेंट नहीं हुई। जी, अभी भी अम्बाले में पानी के लिए मर्डर होते थे। जी, अब पानी का तो खैर समस्या खत्म हो गई, लेकिन पॉलिटिकली ये वीक रहा है। किसी ने एक इंडस्ट्री या कोई ऐसे प्रोजेक्ट लाने के लिए नहीं कोशिश की कि अम्बाले की डेवलपमेंट हो सके। 2 मिनट इस पे कुछ कह दूं, जो हाँ, लास्ट जो आम जनता में नहीं होगा। हरियाणा में लालडू और डेरा बसी में जो इंडस्ट्रियल एरिया बना, उसकी प्रपोजल आई, चौधरी भजन लाल जी का जमाना था, उनसे कहा चुंगी खत्म कर दो, वो नहीं माने। आज लालडू और डेरा बसी का इंडस्ट्रियल एरिया अम्बाला पे भारी। दूसरा जी, बंसीलाल जी ने शराबबंदी की, टी सीरीज वाले गुलशन का मर्डर हुआ, बॉम्बे से फिल्मर आए, हिसार रोड पे फिल्म इंडस्ट्री शिफ्ट होना मांगती थी। बंसीलाल जी से बात हुई कि भाई ये शराबबंदी खत्म कर दो, हम आ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। 2 साल बाद की,
और हर जॉइंट पंजाब के पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर अम्बाला के गफ्फार खान थे। उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं बहुत किया। शर्मनाक। इस कुछ पे नहीं फिर, किया। अब्दुल गफ्फार खान से लेकर आज के एमएलए तक हम पूरे इलेक्शंस पे हमें चर्चा रख देंगे विजय जी, आपको फिर हम इनवाइट करेंगे। गर्ग नहीं, साहब, मैं पॉलिटिकल आपको- उसमें नहीं होऊंगा क्योंकि आपको- मेरी लैंग्वेज कुछ नहीं, आप बदल जाती है, अगर बहुत ज्यादा ऐसा है बुरी हो ना, जाती है। आप अगर माचिस लगा के बात करते हो तो उस पर फिर खराबी हम करेंगे। पॉलिटिकल नहीं, मैं पॉलिटिकल उस पर नहीं आऊंगा। चलो बात करें। गुजरे वक्त की सच्चाइयां बयान मैं कर आता हुआ बाद में समअप इसको करने से पहले ये बता दूं, विजय कुमार जी एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं और इन्होंने कई बच्चे भी अडॉप्ट कर रखे हैं जिनकी ये फीस वगैरह देते हैं, और कहीं भंडारा हो, कहीं चाहे गुरुद्वारे का हो, मंदिर का हो, मस्जिद का हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं और भगवान इनको इसी तरह अच्छी सेहत बख्शे ताकि इसी तरह ये सेवा करते रहें। गर्ग साहब भी उनमें से एक हैं और गर्ग साहब के बारे में तो ये मशहूर है, जब सबसे पहले थैंक यू सर, थैंक यू। भंडारा शुरू हुआ जम्मू कश्मीर बाबा बर्फानी का, हाँ। तो गर्ग साहब का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अंत में हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे नए मुद्दे नई बात के साथ। और गर्ग साहब आपका और विजय जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।